स्वागत है आपका। और ये तहसील तिलोई है, जनपद अमेठी, जहाँ पे आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। और ये जो देखिए अधिकारियों की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे अंदर जो है संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा है। डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं और माननीय विधायक और सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पे जो है अंदर जन सुनवाई कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं कुछ फरियादियों से, क्या है उनकी समस्याएं। जी दादा, आज आप तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में आए थे, क्या समस्या थी आपकी? मेरे घर में कनेक्शन नहीं था जल निगम का जी। और लगातार बिलिंग चल रही है वहाँ। जी। सन 1990-91 में कनेक्शन काट दिया गया था। जी। और कर्मचारियों ने बताया कि बिलिंग लगातार चली आ रही है। कनेक्शन काटने के बाद भी? बाद भी जी। मैंने दरखास्त दिया है यहाँ। जी। 4 जून 2022 को दिया दरखास्त समाधान योजना में। जी। जी। उन्होंने ये हमारे साथ ये हो रहा है, इसको प्रकरण को समाप्त किया जाए। जी। जी। तो उन्होंने कहीं भेजी चिट्ठी, पता नहीं लगी। फिर दोबारा मैं 4 जून को पुनः फिर आया। जी। 4 जून को जब आया तो मैंने देखा कि दोनों बार शासी अभियंता मिले यहाँ जल निगम वाले। जी। तीसरी बार आज आने पर वही हाल है, असाध्य अभियंता महोदय नहीं है और ये तीसरी दरखास्त हमारी है आज। मतलब जल निगम के यहाँ पे अधिकारी नहीं हैं? पहली बार थे जी। 4 जून को नहीं थे। जी। 16 जुलाई को नहीं थे। जी। और आज भी नहीं। तो मतलब 3 महीने से आप आ रहे हो यहाँ पे? जी, लगातार रहा हूँ कि मुझे गलत बिलिंग बन रही है, उसको रोक दिया। तो आपको जल निगम के कर्मचारी ही यहाँ पे नहीं नजर आए? कोई नजर, जिनको आने से जिम्मेदार बाकी कोई होते नहीं। उन्होंने आवाज़ लगाई जी, शासी अभियंता महोदय कहाँ, तो आए नहीं आज। ये तीसरी बार है उनका ना आना। तो संपूर्ण समाधान दिवस में भी कर्मचारी जो हैं जल निगम के नहीं आते हैं और ये है समस्या। जब अधिकारी ही नहीं आते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा उस विभाग की, ये एक प्रश्न है। सभा में प्रधान द्वारा 500 रुपये जानवर मांगा जाता है। अच्छा, महोदय गौशाला, ये जो गौ छूटे हुए हैं, अच्छा, जानवर, उसी के उसमें कौन मांगता है? प्रधान जी। क्या है, ग्राम सभा कौन सी है? विराज। यहाँ शिकायत करने आए? जी हाँ, यहाँ शिकायत करने आए। एप्लीकेशन किसको दिया? राजा वेंकटेश्वर सिंह। अच्छा, मंत्री जी को? जी। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आश्वासन दिया क्या? नहीं, आश्वासन कुछ नहीं दिया, लिखित में वो उन्होंने वो कर दिया है जी, एसडीएम के लिए। जी। तो 500 रुपये जो मांगते हैं उनसे कहा नहीं कि 500 रुपये किस लिए मांग रहे हैं? महोदय, हम लोग तो बहुत बार कह के देख लिया, पूरा गांव कह के देख लिया। तो क्या सिर्फ आपसे मांगे, पूरे गांव से मांगे? नहीं, पूरे हर आदमी से मांगते हैं जो है। तो आप अकेले आए यहाँ पे और भी आपके साथ? हम तो आए हैं, कम 20-25 आदमी हैं। बाकी लोग बाकी लोग ये यहाँ खड़े हैं, ये खड़े। अच्छा, ये आपके साथ ही लोग हैं? हम ग्राम पंचायत रमई से प्रधान प्रतिनिधि बबलू सिंह हैं और ये हमारी गांव की सम्मानित जनता है। इन्हें समस्या थी कि आंगनबाड़ी बनने के लिए हमारे यहाँ 2-3 बार मांगा गया, लेकिन ग्राम सभा में कुछ अराजक तत्वों द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया है, ग्राम समाज की भूमि पर। तो आए दिन क्या होता है कि वहाँ पर ज़मीन पर जब हम प्रस्ताव बनाने की सोचते हैं तो उसके बाद वहाँ प्रस्ताव करने ही देते हैं। समस्या है कि ज़मीन को मुक्त कराने के लिए हमने आज एक एप्लीकेशन माननीय मंत्री जी को दिया था, जिसपे मंत्री जी ने विचार करते हुए तुरंत एसडीएम साहब को लिखा है कि प्रभावी कार्रवाई कर तुरंत जो है कब्जा मुक्त कराकर ज़मीन को दिया जाए आंगनबाड़ी के प्रस्ताव करके। मंत्री जी को आज आपने दिया है? जी जी। तो इसके अलावा और भी कोई समस्या थी कि केवल यही समस्या? नहीं, केवल एक समस्या थी कि आंगनबाड़ी बन जाए, जिससे कि 1.5 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने आना पड़ता है। ये जो सब लोग आपके साथ आए हैं, ये सब लोग ये समस्या से ग्रस्त हैं? जी जी। राशन नहीं मिल रहा। सर, आपका? भैया, हमारा नाम प्रभात द्विवेदी है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं विकास खंड जो सिंहपुर जी, जो ग्राम पंचायत पन्हुना से। तो यहाँ पे संपूर्ण समाधान दिवस में क्यों आए थे? यहाँ पे दरअसल हमारे यहाँ जो सिंहपुर जो रजबहा नहर है जी, तो वहाँ पे जो है जो पुलावा नंबर 54 है, जो प्रॉपर पन्हुना लगभग सैकड़ों जो किसानों की जी उसी जो है जो मुख्य नाली सिंचाई होती थी। हाँ। तो आसपास के किसानों जो है जो नए हैं जी, उस नाली को जो है मतलब जो मुख्य नाली थी उसको काट के अपने खेत में मिला लिया जी। स्थिति ये है कि सूखे की स्थिति है जी, सिंचाई का कोई साधन नहीं है जी, और फसलें सब सूख रही हैं। और हम 4 साल से प्रयासरत हैं, हर तहसील दिवस आते हैं जी, और लेकिन अभी तक इस पे जो है कोई भी कार्रवाई नहीं। अच्छा, इन 4 सालों में कितने बार आप भी यहाँ तहसील तिलोई आए थे? मान चलिए कि हमारे लगभग दर्जनों बार आए हैं। दर्जनों बार आए हैं। तो डीएम, एसडीएम, सीडीओ, वीडियो
जब सारे लोगों से जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसके बाद में कोई जांच अधिकारी आपके उसको शिकायतों को देखने नहीं जाता? एक बार सिर्फ अमीन पहुंचा था जी, और उसने भी जो आख्या रिपोर्ट दी है, वहाँ जो थे सब किसान जी, जो उनसे मतलब जो उसने जो मौके पे देखा, निरीक्षण किया जी, तो उसने भी आख्या रिपोर्ट में यही लिखा, वहाँ पे उसने देखा कि यहाँ किसान जो है वाकई में परेशान है जी, और सैकड़ों किसानों की जो सिंचाई है वो बाधित है। जी जी। तो आज तो राज्य मंत्री जी भी हैं और डीएम साहब भी हैं, तो आपने जब शिकायत दी तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया क्या आपको? आश्वासन दिया है कि होगा, लेकिन आश्वासन ही हमेशा देते हैं जी, और हमें तो लग रहा है कि अब चूंकि सरकारी लोकतंत्र व्यवस्था है, जी। हमें पूरा भरोसा है जी, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं। अच्छा, कितने लोग प्रभावित हैं इस चीज़ लगभग से? सैकड़ों किसान जो हैं उनको सिंचाई की समस्या है। कोई साधन नहीं है जी, और जो धान की फसल है उनकी सब सूख रही है। जी, जी, जी। संतोष कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? आहुरी से। तो आज संपूर्ण समाधान दिवस था यहाँ पे, क्या शिकायत लेके आए थे सर आप? डीएम साहब को दरखास्त दिया हमने, 244-45 नंबर रिजर्व खलिहान नर्सरी स्कूल दर्ज है जी, उस जमीन पे प्रधान द्वारा जबरन स्कूल बनवा लिया गया है, लगातार काम चल रहा है। जी, और लीज जो लिखाए हैं, लीज पे अपने पिताजी से लिए हैं और 612 नंबर जी, 612 नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, जैसे कि यहाँ से फर्जी तरीके से यहाँ बनवा लिया है। 244-45 जो खलिहान और नर्सरी स्कूल खाते में दर्ज है जी, इसको मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डीएम राजस्व पर देखा डाल दिया, यहाँ से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो आपने आज शिकायत किसको दी है? डीएम साहब को दिया है। तो डीएम साहब ने कोई आश्वासन वगैरह दिया? आश्वासन दिया कि पूर्ण कार्रवाई होगी। जी, कितने दिन हो गए? ये नहीं कहा, लेकिन ये कहा नहीं, ये आपका जो है कब्जा मामला 6 महीने से हम कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? यहाँ से कम 10 बार आ चुके हैं। एसडीएम साहब से मिले यहाँ पे? समाधान, संपूर्ण समाधान, राजस्व परिषद, कमिश्नर सब यहाँ दरखास्त दे चुके हैं। हर बार क्या बताते हैं? हर बार यहाँ आता है, यहाँ से रिपोर्ट इधर उधर हो जाती है। वहाँ जांच करने स्थल पे जाता है कोई नहीं जाता है? कितनी शिकायत? 138 शिकायतें आई। अच्छा, और निवारण समाधान तकरीबन मानिए कि 10 शिकायतें ऐसी थी जो वो शिकायतें जो कहीं जिसके मुकदमे विचाराधीन हैं उनको बता दिया गया कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें वो, और कुछ शिकायतें जैसे राशन कार्ड बनाने की तुरंत बनवा दिया जाता है। कुछ इस तरह की जो तत्काल खतौनी गिनतियों की शिकायतें थी वो तुरंत ठीक करा दिया गया। इस तरह शिकायतें हो पाती, बाकी तो समय लगता है। इसके अलावा आज़ादी का सर उत्सव मनाया जा रहा है, घर तिरंगा की बात चल रही है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? सब तैयारियां हैं, और आपको पता 13 ब्लॉक हमारे यहाँ हैं, 5 ब्लॉकों से ज़्यादा में हमारे यहाँ झंडे पहुँच चुके हैं, सेचुरेट हो चुके हैं, और रोज़ इसकी समीक्षा हो रही है और सब में लोगों में बड़ा उत्साह है। और बाकी झंडों की उपलब्धता हमारी जैसे सुनिश्चित होती है हम सबको पहुंचाएंगे। सब अधिकारी, नोडल अधिकारी सब नियुक्त हो चुके हैं, सबका ट्रेनिंग, कार्यशाला, रैली सब चल रहा है, लगातार चल रहा है। सर, गाँव के कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर नहीं लोग पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरह से नहीं पहुँच पा रहे हैं? जैसे वहाँ पर लोगों को जागरूकता नहीं है, इसके बारे में पता तक ही नहीं कि आज़ादी को उत्सव कैसे मनाया जाए। जो तिरंगे की बात चलती है, कोटेदार के जरिए जो उन लोगों को पहुँचना है, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? किस तरीके से वो मनाए, कोई एक संदेश अपने एक के बाद एक ब्लॉक सेचुरेट हो रहे हैं और झंडा हम सब जगह लगवाएंगे, बता के समझा के देकर लगवाएंगे। और हमें तो ये है कि सब लोग तैयार हैं, सूचना सब जगह है, अब उस तरह की नहीं है जिस तरह की लोग अपेक्षा करते हैं, पर पता सबको है। और ये है कि लगातार अभियान चल रहा है। अब आपने देखा तहसील दिवस में हमारी जो एप्लीकेशन आती हैं उसके ऊपर एक मोहर लगती है, ये सब जगह हो रहा है। तो अस्पतालों में ओपीडी पर्ची बन रही है, उसके ऊपर मोहर लगती है। ARTO में जो कागज़ दिए जा रहे हैं उसके ऊपर मोहर लग रही है। तो कोई ऐसा मौका नहीं, इसमें हम लोग जागरूकता कोई का तरीका छोड़ नहीं रहे। हम स्कूलों में, विद्यालयों में सब जगह सब तरह सूचना है। बाकी हर गांव में जो विलेज लेवल का एम्प्लॉई है, ग्राम प्रधान है, कोटेदार हैं, ये सब जिम्मेदार हैं, इनको पता है हमारे कितने घर हैं, कितने हाउस होल्ड हैं। और तकरीबन मान लीजिए 4,80,000 के आसपास पूरी उसमें हाउस होल्ड हैं, जिसमें करीब मानिए कि 95,000 हमारी अर्बन हैं, बाकी रूरल हैं। एक घर की संख्या हमको पता है। आखिरी सवाल सर, मुहर्रम का वक्त चल रहा, महीने चल रहा है, 4 दिन बाद 3 दिन बाद 10वीं है, उसको लेकर कैसी तैयारी है? कानून व्यवस्था बहुत पहले से तैयारी है। कई जगह अति संवेदनशील इलाके हैं और जहाँ थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं नहीं, आगे भी नहीं है, आगे भी नहीं है, बेहतरी रहेगी। हाँ, पूरी तैयारी है। और बहुत पहले से हम बैठ के जो श्रावण मेला की और मुहर्रम की तैयारियां लगभग साथ चली हैं, और ये त्यौहार चल भी रहा है। अभी आपको शिवरात्रि बीती है, अभी नागपंचमी बीती है, अभी आपको रक्षाबंधन पड़ेगा, तो सब तैयारियां सब चल रही हैं। और एक तरह से ये ज़िला बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द का ज़िला है, और कहीं से कोई दिक्कत तो अभी आई नहीं, और वैसे आगे भी नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।